बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना रब मेहरबान के नाम और दुरूद सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मेहरबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हमारे मेहमान हैं SHO थाना ककराली राजा एहसानुल्लाह। बिला तमहीद चलते हैं इनकी तरफ। और कोटला अरवली खान और गिरदो नवा में इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो नस्ल नो को दरपेश है वो मंशियात फरोशी का है। नस्ल नो तेज़ी से मंशियात फरोशों के हत्थे चढ़कर इस किल्लत की आदी होती जा रही है, अंधेरों की आमाजगाह में ढलती जा रही है। तो कुछ रोज़ पहले SHO थाना ककराली ने ड्रग डीलर्स के खिलाफ ऑपरेशन किया और ड्रग फरोश जो मियाँ बीवी हैं उनको गिरफ़्तार किया। तो मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि बड़े अरसे से शिकायत हैं कि कोटला गढ़ बना हुआ है मंशियात का, तो आपने जब इन पे हाथ डाला है तो क्या कोई दबाव अभी तक आया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बीइंग ए मेंबर ऑफ पंजाब पुलिस एंड गुजरात पुलिस किसी भी किस्म के इस तरह के मामले में दबाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मंशियात फरोशी के हवाले से किसी कॉर्नर से भी कोई दबाव नहीं आया, क्योंकि लोगों ने इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट किया है। जैसा कि आप बखूबी जानते हैं कि ये एक ऐसी लानत और ऐसा जहर है जो बतदरीज और आहिस्ता आहिस्ता पूरी कौम को खाया जा रहा है। तो ककराली पुलिस के स्टेप को लोगों ने बड़ा इनकरेज किया है, लोगों ने मुझे बड़े टेलीफोन कॉल्स किए हैं और जो है इस मामले में हमारा साथ देने का है। अच्छा, अमूमन ऐसा होता है कि पुलिस पकड़ती है मंशियात फरोशों को, मेहनत से मुकदमे बनाते हैं, उस जमानतों के आ जाते हैं, इसके पीछे टेक्निकल रीज़न क्या है? इशू इज़ दिस, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन राइज किया है कि ज़मानत पुलिस की भरपूर कोशिश होती है, बल्कि आपको डेडिकेटेड एक हमने पूरा डिपार्टमेंट बनाया जो नॉर्थ के तमाम मामला को देखता है। और ख़ासकर जो 9C जितने भी मुकदमात पुलिस दर्ज करती है उससे पहले जो विसल है उसको पूरा सिक्योराइज़ किया जाता है ताकि कोई सुकम ना रह जाए। तो पाकिस्तान में अदालतें आज़ाद हैं, आपको पता है जी, इट्स ऑल अप टू कोर्ट्स एंड जुडिशरी। पुलिस कोई किसी किस्म की सुकम नहीं छोड़ती। आपको पता है कि जिस तरह 9C के मुलज़म को पकड़ना, उसकी रैकी करना, इन सारे मामलात को देखना, तो पुलिस के एंड पे या मिसल मेकिंग में किसी किस्म का कोई सुकम नहीं रह जाता। अदालतें आज़ाद हैं, वो इख्तियार रखती हैं किसी भी शख्स को दबाने। आपने जो गिरफ्तार किए मियाँ बीवी चंगड़ बरादरी संकट ताल्लुक, कोटला में दरीना अरसा से ये चंगड़ बरादरी मुख्तलिफ जगहों पर जुबियों की सूरत में मुकीम है और अमूमन इससे पहले भी बारहा जितने भी जराइम हैं उनमें ये मुलविस रहे हैं नासिर। और कल की खबर है कि मुझे कुछ लोगों ने बताया कि बच्चे, नौजवान, नौउम्र लड़के सरेआम इनकी जुबियों में आते हैं और यहाँ से ही मंशियात खरीदते हैं। तो क्या कोई क्रैक डाउन ऐसा, अगर सोशल मीडिया भी आवाज़ उठाता है, लोग मकामी खड़े होते हैं, तो इन लोगों को इरेडिकेट करना ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ आके इनका कोई रिकॉर्ड भी थानों में किस तरह से है? इसमें इशू ये है जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने मिशन लिया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद से पूरे कोटले में मंशियात फरोशी नहीं होने दे रही। उसके सिलसिले में रेड्स चल रहे हैं, उस सिलसिले में लिस्टें तरतीब दी जा रही हैं और लिस्टें असर नौ बन रही हैं कि जिन लोगों ने ये काम छोड़ दिया है उनकी करैक्टर वेरिफिकेशन हो रही है। ये इस बात की मैं आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़मानत देता हूँ कि कोटला में मंशियात फरोशी नहीं होगी और जो मंशियात फरोशी करेगा वो जेल में जाएगा, चाहे हमें एक नहीं 10 बार जेल भेजना पड़ेगा। ये कानून को हाथ लगा जाएंगे। बाकी इट्स ऑल अप टू द सोसाइटी कि ये मुआशरे ने ये चीज़ें देखनी होती हैं, कोटला के लोगों ने देखना है कि कौन कैसा और क्यों कर रहा है। मंशियात फरोशी कैसी लानत है जिससे किसी भी शख्स ने महफूज नहीं रहना। मैं आज इधर हूँ, कल चला जाऊँगा, कोई और पुलिस अफसर आएगा, चला जाएगा। नस्ले कोटला का इशू है, कोटला के लोगों के रहने का इशू है, तो लोग हमारा साथ दें। जिस तरह से इस बुराई को एरेडिकेट किया जा सकता है, पुलिस दामे दरमे सुखने उसमें हरावल दस्ता साथ। इस ज़मीन में मेरा सवाल ये है कि पुलिस क्या अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए वो तमाम मकामी ज़मींदार जिनकी ज़मीनों पर इनके डेरे हैं उनको बुलवा कर इनसे पूछेगी कि आप इनका कोई किरायादारी का रिकॉर्ड या कोई चीज़ें रिकॉर्ड, वो चीज़ें हम कलेक्ट कर रहे हैं कि जो भी है ये, क्योंकि ये पूरा एक प्रॉपर हमारा जो है वो कानून साजी इस पर हो चुकी है कि जो भी शख्स किरायादारी की सूरत में किसी भी नई जगह में रहता है तो उसने सबसे पहले थाने में आके अपना अंदराज करवाना होता है। तो हम इस सिलसिले में पूरी लिस्टें मुरतब हो रही हैं कि कोटला और गिद्दनवा में जितने लोग बाहर से आके बसे हुए हैं, क्या उन्होंने थाने में अंदराज करवाया हुआ है और क्या ये कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड होल्डर तो नहीं है। और इस सिलसिले में अगर सिविल सोसाइटी से मदद लेना पड़ी तो हम ज़रूर लेंगे। हमारे दरवाजे 24 घंटे ओपन है, हमें आएँ, बुराई की निशानदेही करें, अल्हम्दुलिल्लाह उस पर अमल होगा, अगर नहीं होगा तो फिर आप हमसे बात करें। एक और बड़ा अहम सोशल इशू इस वक्त बर्निंग इशू है इलाके का कि स्कूलों की जो औकात हैं, सुबह जब बच्चे स्कूल आते हैं, ख़ासतौर पर बच्चियाँ,
ख़वातीन, गर्ल्स और छुट्टी का वक्त ओबाश लड़के उनका पीछा करते हैं मोटरसाइकिल पर, उनको हरासा करते हैं, इस ज़मन में पुलिस क्या किरदार अदा कर सकती है? इसमें मेरी बड़ा अच्छा सवाल आपने राइज़ किया है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है तमाम शुराफा से, तमाम सिविल सोसाइटी के उन मेम्बरान से जिनकी थाने में रीच आउट है कि वो इन अनासर की निशानदेही करें। आपको पता है, जैसा कि आप बेहतर जानते हैं, कि ककराली पुलिस स्टेशन में 100 के करीब पुलिस स्टेशन है, लॉ ऑर्डर ड्यूटी भी चलती है, बाकी मामला भी होते हैं। तो इन लोगों की निशानदेही करें, इन लोगों के नाम हम फिर इस बदमाशा में डालेंगे। ये 10-10 दिन बाद इन्होंने थाने आके अपनी हाजिरी लगवाई तो ये सब कुछ छोड़ जाएंगे। लेकिन बहसीत कुल आपको पता है कि सोसाइटी जब पुलिस के साथ मिलती है, कम्युनिटी पुलिस का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, तो बुराइयों का खात्मा बहुत जल्दी हो जाता है। तो सारे शुराफा से रिक्वेस्ट है कि इन अनासर की निशानदेही करें, मुझे बताएं। मैं हर रोज़ थाने में बैठता हूँ, मुझे बताएं, और मिसाल के तौर पे किसी से डरते हैं तो मेरे कान में आके बात बता दें। इंशाल्लाह इस बुराई का खात्मा करके मिलेंगे। जी अब चलते हैं इख्तिताम की तरफ। पुलिस अक्सर अपनी जान फिशानी से ट्रेस करदा वाक़यात का जिक्र करती है कि पुलिस ने जदीद सुराग रसानी के ज़राए इस्तेमाल किए। थाना ककराली का एक बड़ा मशहूर दोहरे कत्ल का वाक़या है बुटर से, वो आज तक मुलज़मान कहाँ चले गए, पुलिस यहाँ क्यों नाकाम हुई? नहीं, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह नाकामी नहीं है। इसमें जो है आपको पता है कि ये प्रोसेस है, कोई भी जुर्म हैपन होता है, सबसे पहले ये है कि पुलिस ने टाइमली रिस्पॉन्स किया, FIR दे दी, तफ्तीश का अमल स्टार्ट हो गया। तो मुल्ज़म का रूपोश हो जाना जो है वो एक बड़ी बदकिस्मती की बात है। और ख़ासकर गुजरात और डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन में ये प्रॉब्लम चलती है कि लोग जो है वो डंकी लगा के बाहर चले जाते हैं। उस सिलसिले में जो है मैं खुद उदई से मिला हूँ, उदई से राब्ते में हूँ, CIA की टीमें मुतहरिक हैं, हमने आज़ाद कश्मीर के कई चक्कर लगाए हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें आज़ाद कश्मीर की तरफ से आता है क्योंकि वो दे कंसिडर्ड अस अनदर गवर्नमेंट, वर्किंग रिलेशनशिप का बहुत बड़ा इशू है कि वहाँ पे हमें कुछ उस पर काम जारी है। वो आप कोई भी भाई उस पर चेक करना चाहे तो हम उसको दिखा सकते हैं कि पुलिस किस तरह उस पर बेहतर अंदाज में काम कर रही है। और देही का भी भरपूर तावन शान। मुझे उम्मीद है अल्लाह पाक के रहम और करम से जल्द अज जल्द जो मुल्ज़मान बाकी रह गए हैं, जो कि अभी इश्तारी हैं, यानी पुलिस ने उन्हें इश्तारी करने का प्रोसेस मुकम्मल कर लिया, लीगली मुकम्मल है, जल्द वो जो है वो पुलिस के नीचे। आखिर में जिस तरह आपने कहा कम्युनिटी पुलिसिंग का कंसेप्ट डेवलप करना ज़रूरी है, और कोटला में ख़ास तौर पर मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ जिस तरह आपने मिशन का आगाज़ किया है, तो कोई भी शहरी ज़िम्मेदारी से अगर निशानदही करे और आप इत्मीनान के साथ उसकी बात सुनेंगे और सीधा राज में रखा जाएगा उसको। ये तो पहला असूल है कि पुलिस हर उस शख्स की हिफाजत की ज़मानत देती है जो खामोशी के साथ हमें जराम की निशानदेही करे, बल्कि पुलिस उस शख्स को आम लोगों से ज़्यादा इज्जत देती है। उस शख्स का नाम 100% सीगा राज में रखा जाएगा, उस शख्स को इज्जत दी जाएगी, उसका ख्याल रखा जाएगा। और ये आप सब लोगों की बुनियादी और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आप उन अनासर की निशानदेही करें जिससे आपका माशरा, आपका रहन सहन, आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग जो है ख़राब होते हैं या जराए में इजाफा होता है। तो ये मैं आपको इस बात की अल्हम्दुलिल्लाह ज़मानत देता हूँ। मेरे से लेके ऊपर जितने तक सीनियर अफसरान की लॉट है, आप किसी को भी बताएं, जराइम की निशानदेही करें। जुर्म का खात्मा हमारा बुनियादी और अवलीन फ़र्ज़ है, और उस शख्स की हिफाजत हम आम लोगों से ज़्यादा करें। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। और अब आपके लिए भी ये पैगाम है कि बजाय इसके कि सिर्फ इदारों पर तनकीद किए जाएं, सोशल मीडिया पर हम आवाज़ें उठाएं कि जी कोटला मंशियात फरोशों की जन्नत है, गढ़ है। अब वक्त है कि अगर पुलिस ने इन पर हाथ डाल दिया है, SHO एहसानुल्लाह आपको बरमला कहते हैं कि आप आएँ, निशानदही करें, फिर अगर कार्रवाई ना हो तो फिर पुलिस को आप मलून करार दें। अब आप आगाज़ करें और आपके दाएँ बाएँ जहां आपको पता है कि कौन मुलव्वस है इस सियाह धंधे में, आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इनसे रब्ता करें। इनका फ़ोन नंबर हम अपनी वीडियो के साथ मुश्तहिर कर देंगे। आप 24 घंटे इनको बस एक टेक्स्ट मैसेज कर दें कि फ़लाँ जगह पर फ़लाँ मंशियात फरोश है, तो फिर अगर कार्रवाई ना हुई तो फिर आप दोबारा इनसे पूछेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।